हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, आपकी संस्कृत टीचर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। हमने वीडियोस तो काफ़ी देख ली हैं, काफ़ी पढ़ने वाली वीडियोस देख ली हैं। अब हम करेंगे अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, ये सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक जो है उसका मैं बता भी देती हूँ, वो है www.evidyarthi.in। आप जाइए और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम मिलकर डिजि भारतम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अभ्यासात जायते सिद्धि, यानी अभ्यास से ही सफलता मिलती है। तो चलिए सब अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि हमें पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं, मतलब एक पदेन लिखत। सब तैयार है ना लिखने के लिए? बहुत अच्छे। चलिए ध्यान से प्रश्न सुनिए और फिर उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, क प्रधानमंत्री संग्रहालये कीदृशी प्रौद्योगिकी प्रयुक्ता अस्ति। इसका हिंदी में मतलब है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में किस तरह की प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। जरा याद कीजिए तो। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है डिजिटल प्रौद्योगिकी। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि वो संग्रहालय डिजिटल तकनीक से बना है। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न, ख होलोग्राम द्वारा कस्य भाषणम दृश्यते, यानी कि होलोग्राम के द्वारा किसका भाषण देखा जा सकता है। ये तो बहुत ही आसान है ना? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नहा, जिसका अर्थ है प्रधानमंत्री का। होलोग्राम तकनीक से हम प्रधानमंत्री जी का भाषण देख और सुन सकते हैं। चलिए लिखिए प्रधानमंत्री नहा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग कस्याः प्रभावः दैनंदिन जीवने दृश्यते। इसका मतलब है कि किसका प्रभाव हमारे रोज के जीवन में यानी हमारी डेली लाइफ में दिखाई देता है। और इसका उत्तर है डिजिटल योजनायाः, मतलब डिजिटल योजना का। इसी योजना का प्रभाव तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। इसे लिखिए डिजिटल योजनायाः। अब है प्रश्न घ भारत सरकारस्य महत्वाकांक्षिणी योजना का अस्ति। हिंदी में इसका अर्थ है भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस योजना कौन सी है। इसका उत्तर भी पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है। सही जवाब है डिजिटल योजना। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल योजना। चलिए इसे भी फटाफट लिख लीजिए, डिजिटल योजना। और अब इस पहले प्रश्न का आखिरी भाग, अंग फास्टैग इत्यस्य उपयोगेण कस्या संग्रहणम भवति, यानी कि फास्टैग के इस्तेमाल से किस चीज का संग्रहण या कलेक्शन होता है। इसका सही जवाब है मार्ग शुल्कस्य, जिसका मतलब होता है टोल टैक्स या मार्ग शुल्क का। तो फास्टैग से मार्ग शुल्क का संग्रहण होता है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मार्ग शुल्कस्य। प्रश्न प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री संग्रहालये काः डिजिटल प्रौद्योगिक्यः प्रदर्शिताः सन्ति। इसका हिंदी में अर्थ है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में कौन कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजीज दिखाई गई हैं। अब इसका उत्तर लिखिए। उत्तर है प्रधानमंत्री संग्रहालये होलोग्राम, वर्धिता वास्तविकता, आभासीय वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धि आदि डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रदर्शिताः सन्ति। यानी इस संग्रहालय में होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी जिसे AR कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी यानी VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी आधुनिक डिजिटल तकनीकें दिखाई गई हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये साइबर अपराध के बारे में है। प्रश्न संख्या 2 है, जनाः किमर्थम सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। इसका मतलब है लोग साइबर अपराधों यानी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार क्यों हो जाते हैं। इसका उत्तर बहुत ही सरल है, लिखिए जनाः प्रायः लोभात् भयात् वा सांगणिक अपराधेन पीड़िताः भवन्ति। इसका मतलब है कि लोग अक्सर या तो लालच की वजह से या फिर डर की वजह से साइबर अपराधों से पीड़ित होते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जो कि डिजी लॉकर के बारे में है। प्रश्न है, यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य उपयोगम कथम करोति। यानी पाठ में जो यशिका है वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल किस काम के लिए करती है। इसका उत्तर लिखिए, यशिका डिजी लॉकर इत्यस्य विद्यालयीयं प्रमाणपत्रं च आधारपत्रं च सुरक्षितुम उपयोगम करोति। इसका मतलब है कि यशिका डिजी लॉकर का उपयोग
अपने स्कूल का सर्टिफिकेट और अपना आधार कार्ड सुरक्षित रखने के लिए करती है। अच्छा, तो अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो डिजिटल भारत की योजनाओं से जुड़ा है। चौथा प्रश्न है डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने काः योजनाः सन्ति। यानी डिजिटल भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सभी लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। डिजिटल भारतस्य वित्तीय समावेशने यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना, ई रूपी इत्यादयः योजनाः सन्ति। तो डिजिटल भारत में वित्तीय समावेशन के लिए यूपीआई, रुपे कार्ड, जन धन योजना और ई रूपी जैसी कई योजनाएं हैं। अब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे। देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। प्रश्न है डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे केषां पटलानां उपयोगः करणीयः। इसका हिंदी में अर्थ है कि डिजिटल भारत में शिक्षा के लिए हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका उत्तर लिखिए। डिजिटल भारते शिक्षायाः क्षेत्रे दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला, निष्ठा इत्यादीनां शैक्षिक पटलानां उपयोगः करणीयः। तो इसका मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयं प्रभा, ई पाठशाला और निष्ठा जैसे कई शैक्षिक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जाना चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। हमारा अंतिम प्रश्न है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या कथं निराकर्तुं शक्यते। इसका अर्थ है कि गांव के इलाकों में डिजिटल सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका उत्तर है ग्राम्य क्षेत्रेषु डिजिटल सेवानां समस्या अंतर्जालस्य उत्तरोत्तर विस्तारेण निराकर्तुं शक्यते। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की समस्या को इंटरनेट के लगातार विस्तार से ही हल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, इसमें हमें शब्दों का सही मिलान करना है, जिसे आप मैच द फॉलोइंग भी कहते हैं। देखिए, संस्कृत में इसका निर्देश दिया गया है, अधः दत्तान शब्दान सम्यक संयोजयत। और इसका सीधा सा मतलब है कि नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं। तो हमारा पहला शब्द है क भाग में होलोग्राम। अब सोचिए इसका सही मिलान किससे होगा। इसका सही मिलान है कृत्रिम बुद्धि से, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भी कहते हैं। ये दोनों इसलिए जुड़े हैं क्योंकि होलोग्राम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ही बनती है। अच्छा, अब दूसरा शब्द है UPI। ये तो आप सब जानते ही होंगे। इसका मिलान होगा शीघ्रम, सुरक्षितम, सुलभम च डिजिटल धंधे प्रत्यर्पणम से। इसका आसान मतलब यह है कि UPI एक बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान डिजिटल पेमेंट का तरीका है। जैसे हम अपने फ़ोन से पैसे भेजते हैं ना, बस वही। तीसरे नंबर पर है डिजिटल लॉकर। इसे हम सब डिजी लॉकर के नाम से भी जानते हैं। इसका सही मिलान है डिजिटल प्रमाण पत्रम के साथ, क्योंकि डिजी लॉकर वो जगह है जहां हम अपने सारे ज़रूरी डिजिटल सर्टिफिकेट और दस्तावेज एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। अब बारी है फास्टैग की। इसका मिलान होगा राजमार्गे स्वचालित विधिना मार्ग शुल्कस्य शीघ्रम संग्रहणम से। इसका मतलब बहुत आसान है। फास्टैग की मदद से हाईवे पर जो टोल टैक्स लगता है ना, वो अपने आप और बहुत जल्दी कट जाता है। और अब इस प्रश्न का आखिरी शब्द है VR। इसका सही जोड़ा है आभास या वास्तविकताया। इसे ही हम इंग्लिश में वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। ये हमें एक बिल्कुल अलग मतलब एक आभासी दुनिया का अनुभव कराता है। तो ये देखिए, ये रही हमारी पूरी हल की हुई तालिका। अब आप आराम से स्क्रीन को यहीं रोक सकते हैं और सारे सही जवाब अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लीजिए। शाबाश, मुझे उम्मीद है सब ने लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, ये है रिक्त स्थान भरने का प्रश्न। संस्कृत में निर्देश है अधः प्रदत्त मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब है कि नीचे एक बॉक्स यानी मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उनमें से सही शब्द चुनकर खाली जगहों को भरना है। तो वाक्य भरने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हमारी शब्द मंजूषा पर। इसमें कौन कौन से शब्द हैं? पहला है UPI, फिर है दीक्षा, उसके बाद प्रधानमंत्रिणः भाषणम, फिर स्वचालित पारदर्शकम च और आखिर में जीवन। अब हमें इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा, और फिर है खाली जगह दृश्यते। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम की मदद से क्या देखा जाता है? बिल्कुल सही सोचा, खाली जगह में आएगा प्रधानमंत्रिणा भाषणम। तो हमारा पूरा वाक्य बन गया प्रधानमंत्री संग्रहालय होलोग्राम द्वारा प्रधानमंत्रिणा भाषणम दृश्यते, यानी प्रधानमंत्री संग्रहालय में होलोग्राम के माध्यम से प्रधानमंत्री का भाषण देखा जाता है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमम कर्तुम, फिर खाली जगह प्रणाली अस्ति। इसका मतलब है कि डिजिटल भारत में आर्थिक कामों को आसान बनाने के लिए कौन सी प्रणाली है? हाँ, इसका सही जवाब है UPI।
अभी अभी हमने मिलान करने वाले प्रश्न में भी पढ़ा था कि यूपीआई डिजिटल लेन देन को बहुत आसान बना देती है। तो पूरा वाक्य हो गया, डिजिटल भारतस्य आर्थिक समावेशनम सुगमम कर्तुम यूपीआई प्रणाली अस्ति। चलिए अब तीसरा वाक्य, डिजिटल शासनम खाली जगह सेवाम प्रदाति। मतलब डिजिटल शासन हमें किस तरह की सेवाएं देता है। यहां सही शब्द हैं स्वचालितम पारदर्शकम च, यानी डिजिटल शासन हमें ऐसी सेवाएं देता है जो ऑटोमेटिक और पारदर्शी होती हैं। तो पूरा वाक्य बनेगा, डिजिटल शासनम स्वचालितम पारदर्शकम च सेवाम प्रददाति। अब है चौथा वाक्य, डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे खाली जगह नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति। पाठ में हमने पढ़ा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या नाम था उसका? एकदम सही, इसका जवाब है दीक्षा। तो हमारा वाक्य पूरा होता है, डिजिटल भारतस्य शिक्षा क्षेत्रे दीक्षा नाम डिजिटल शैक्षिक मंचः अस्ति। यानी डिजिटल भारत के शिक्षा क्षेत्र में दीक्षा नाम का एक डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और अब हम आ गए हैं इस अभ्यास के आखिरी वाक्य पर, भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि खाली जगह क्षेत्राणि स्पृशति। भारत का जो डिजिटल बदलाव है वो किन सभी क्षेत्रों को छूता है। यहां हमारा आखिरी बचा हुआ शब्द आएगा और वो है जीवन। तो पूरा वाक्य बन गया, भारतस्य डिजिटल परिवर्तनम सर्वाणि जीवन क्षेत्राणि स्पृशति। इसका मतलब है कि भारत का डिजिटल बदलाव जीवन के हर एक क्षेत्र को छूता है। बहुत बढ़िया बच्चों, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आ गए हों, समझ आ गए हों और आपके ये सॉल्यूशन जो है दिमाग में बैठ जाए, आंसर्स जो है दिमाग में बैठ जाए। आप अपने एग्जाम्स में भी ट्राई करना कि आप आंसर्स ऐसे ही लिखें। ठीक है जी, तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले। ठीक है जी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय।